वेलकम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल गार्डन डायरीज़ बाय अहमद फरीद। तो सर्दियों की आमद है और मौसम जो है वो थोड़ा सा सर्द हुआ था। पिछले हफ्ते बारिशें हुई थी, अभी फिर दोबारा से गर्म हो गया। तो लेकिन ये कि अभी ये सर्दियों की सभी सब्जियों को उगाने का बहुत अच्छा मौसम है। ख़ास तौर पे पत्ते वाली सब्जियां, जो कि आपको पता है कि मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा कि पत्ते वाली जो सब्जियां हैं वो आप लोग अपने घर में ज़रूर उगाएं। तो अभी जल्दी से शुरू करते हैं। ये देखें, ये मेरे पास क्रेट है, एक खाली फ्रूट्स और सब्ज़ी वाला जो क्रेट है, और उसको जो है वो इस तरह मैंने ये एक थैला जो लेके खाली, और उसको इसके अंदर टाई किया है और उसको मैंने मिट्टी से भर लिया है। मिट्टी को हमने कैसे बनाया था, ये एक पैरेलल वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मिट्टी और कंपोस्ट जो है वो ऑलरेडी मिक्स करके और भल मिट्टी मिक्स करके इसको हमने बनाया हुआ है। तो अभी इसकी जो ऊपरी सतह है, इस ऊपरी सतह के ऊपर जो है वो हम, अच्छा चलें उससे पहले ना मैं आपको ये पालक के बीज दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पालक के बीज हैं, ये इस कंपनी के बीज हैं। आपको कोई भी बीज मिल जाएं जो भी मार्केट में अवेलेबल हों, तो वो बीज आप इससे उगा सकते हैं। अभी इसको हम खोलते हैं, वो मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर से जो पैकेट के अंदर से मैं निकालता हूँ, तो फिर हम देखते हैं कि ये बीज इसके किस तरह के होते हैं और इसे हमने कैसे लगाना है। तो वीडियो को आप देखते रहिएगा, लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों की जो प्रेजेंस है फिर उसका हमें पता चलता रहता है। तो ये मेरे पास कंपोस्ट है, ये आपको पता है मेरी फेवरेट कंपोस्ट है और यही मैं यूज़ करता हूँ। तो इसको आपने करना क्या है कि यहाँ पे मिट्टी में ऑलरेडी हमने मिक्स की हुई है, लेकिन ये इतनी कंपोस्ट जो है ना, ये आपने इसके अंदर यहाँ पे पोर कर लेनी है, और इसको जो है ना हमने ऊपर ऊपर की जो इसकी सतह है तो उसके अंदर हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे ज़्यादा डीप हमने नहीं जाना, और इसकी जो ये ऊपर की सतह है यहाँ पे इसको हमने इस तरह से फैला के, तो अच्छा जो भी कंपोस्ट आप यूज़ करें वो बहुत अच्छी और डीकम्पोज्ड होनी चाहिए, वेल डीकम्पोज्ड होनी चाहिए, तो ताकि उसका कोई बाद में फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। आपके जब पौधे जो उगें तो उसके अंदर कोई किसी किस्म की इन्फेक्शन जो है ना वो कंपोस्ट की वजह से ना हो जाए। कच्ची कंपोस्ट होगी, अगर वेल डीकम्पोज नहीं होगी, बहुत अच्छी नहीं होगी, तो उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम पेश आ सकती है कि आपके पौधे जो हैं उनके ऊपर किसी बीमारी का हमला हो और वो पौधे आपके शुरू में ख़राब हो जाएँ। तो उससे फिर गार्डनर्स जो होते हैं वो डिमोटिवेट होते हैं कि हमने एक चीज़ उगाने की कोशिश की थी जो कि अच्छे से नहीं उग सकी है। तो इस तरीके से हमने इसको, ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पे पालक के बीज हैं, ये हमने इसके अंदर लगाने हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसके ऊपर बीज लें और बीजों को हम एज इट इज़ इसके ऊपर फैला दें। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको लाइनों में उगाएं। तो मेरा जो प्लान है वो मैं चाहता हूँ कि हम इसे जो है वो इस तरीके से हम इसे लाइनों में उगाएं। तो इसके लिए मैं जो है वो इसके अंदर जो है ये डीप लाइनें थोड़ी इस तरीके से ये मैं खोद लूँगा ऐसे। तो तकरीबन 1 से 1.5 इंच के डिस्टेंस के साथ जो है वो आप इसमें लाइनें इस तरह से आप बना सकते हैं, आप बना दें। आप चाहें तो आप इसे इस एंगल में भी लाइनें बना सकते हैं। मैं इसे छोटे एंगल में लाइनें बना रहा हूँ इस तरीके से, ताकि अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब पौधे उगते हैं तो एक तो उनको फैलने के लिए इधर उधर की जो स्पेस होती है वो उनको मिल जाती है अच्छे से। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि इनके अंदर जो है वो एयर का क्रॉस होता रहता है, पौधों के अंदर बहुत अच्छा सनलाइट का क्रॉस होता रहता है, तो उससे जो है ना वो इनकी जर्मिनेशन और इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो वैसे अगर आप इसे दूसरे नॉर्मल तरीके से भी आप इसे उगाना चाहें तो आप इसे छट्टा जिसको बोलते हैं, तो आप उसके ज़रिए भी आप इसको उगा सकते हैं कि आप इसमें पूरे इसके अंदर इसके बीजों को फैला दें। तो चलिए आइए इस बीजों को खोलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बीज किस तरह के हैं। तो अच्छे हेल्दी बीज जो है ना हमेशा उन्हीं का इंतखाब करें, क्योंकि सेहतमंद बीज जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं अच्छी जर्मिनेशन के लिए। तो ये देखिए, ये इसके बीज हैं, इस तरह के इसके बीज होते हैं। ये 5-5 6-6 कोने से बीज होते हैं इसके इस तरीके से। तो 5-6 कोने इसके होते हैं मुख्तलिफ साइडों से। तो इन बीजों को जो है लगाने के लिए, अभी जैसे हमने ये क्यारी में अपने पास लाइनें बनाई हुई हैं, तो इन्हीं लाइनों के अंदर जो है ना वो हमने इनको थोड़े थोड़े बीज जो हैं इस तरह से हमने डालने हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने इसके बीज डालने हैं और आप देखते रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि आगे फिर हमने इसकी जो फर्दर बेहतर जर्मिनेशन है उसके लिए इसे कैसे सो करना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से फिर बाद में ग्रो करना शुरू हो जाए। तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप इसको जो मिट्टी है पहले आप उसे अच्छे तरीके से पानी दें और उसे अच्छे तरीके से सोक कर लें, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है वो इसे इसी तरीके से खुश्क उगाएं और बाद में जो है वो इसको अच्छे से आप पानी दे दें, और फिर बार बार जो पानी है ना उसको आप रिपीट ना करें। तो ये सारी जो लाइनें हैं इनके अंदर मैं ये सारे बीज सो कर लूँ, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे फिर हमने फर्दर आगे किस तरीके से कवर करना है। तो ये देखें, बीज सारे हमने इसके अंदर लगा दिए।
इस तरीके से। तो अभी जो है ये मेरे पास कोकोपीट है थोड़ी सी, और इसी के अंदर जो है वो मैं थोड़ी सी कंपोस्ट और मिक्स करूँगा। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, ये देखें ये थोड़ी सी कंपोस्ट है, ये मैंने और इसके अंदर मिक्स की है। तो इन दोनों को मैं मिक्स करूँगा, और मिक्स करके तो ये वाला जो मिक्सचर मेरे पास रेडी होगा, इस मिक्सचर के साथ ना मैं इसे ऊपर से अच्छे तरीके से कवर कर दूँगा। तो ये देखिए, ये इस तरीके से इसको हमने कवर कर देना है। तकरीबन 1 इंच की जो डेप्थ है उसके अंदर हमने इन सारे बीजों को लगाया है, और ऊपर से जो है वो हमने इसे इस मिक्सचर के साथ जो हमने कोकोपीट और कंपोस्ट का मिक्सचर हमने बनाया था, तो उसके साथ हमने इसको कवर कर दिया है। याद रखें कि अगर आपकी कंपोस्ट बहुत अच्छी बनी हुई है और वेल डिकम्पोज्ड है तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप ये करें, अगर आपके पास कंपोस्ट बहुत अच्छी नहीं है तो फिर आप इसके अंदर कोकोपीट के अंदर आप रेत मिक्स कर लें, और अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप कोई भी हल्का मीडियम जो है वो नॉर्मल जो मिट्टी है उसके अंदर रेत मिक्स करें। तो कोशिश ये करें कि इसके ऊपर जो आपने जब बीजों को कवर करना है तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जो बहुत मिट्टी जो है वो बहुत हार्ड मिट्टी ना हो, ताकि आपकी जो जर्मिनेशन है बीजों की वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से करने के बाद अभी हम इसको जो है वो इसके ऊपर हल्की हल्की जो मिट्टी है इसको भी बैलेंस कर देते हैं, ताकि बाद में हमें पानी देते हुए फिर पानी कहीं पे ज़्यादा खड़ा ना हो और बीजों को कोई नुकसान उसकी वजह से ना पहुँचे। तो ये देखें, ये हमने पालक इस तरीके से हमने लगा दी है। 6 से 7 दिनों में ये उगनी शुरू हो जाएगी, और तकरीबन 10 दिन 12 दिन के बाद जो है, अच्छा यहाँ पे हमने एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि इसको जो है हमने कवर करना है ऊपर से। अभी यहाँ पे हमने इसको पानी देना है, और एक दफ़ा हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से भर के पानी देना है। ये देखें, पानी देने के लिए आप शावर यूज़ करें, अगर शावर नहीं है तो कोई स्प्रे बॉटल यूज़ करें, या किसी बॉटल के अंदर आप सुराख कर लें और वो आप यूज़ करें। तो इसको पानी अगर आप किसी नॉर्मल तरीके से या किसी बर्तन से देने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि फिर वो पानी आपके जो बीज हैं नीचे, वो बीज कहीं पे डिस्टर्ब ना हो जाए, उसकी वजह से मिट्टी एक साइड से अगर उठ जाएगी तो फिर वो डिस्टर्ब होने का खदशा होता है। तो अभी हमने इसको भर के पानी दिया है, बहुत अच्छे तरीके से भर के पानी दिया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से भर के पानी दिया है। रीज़न इसकी ये है कि ये पानी जो है ये अच्छे तरीके से मिट्टी के अंदर सोख हो जाए, मिट्टी जो है इसकी पूरे पॉट की वो नीचे तक उसके अंदर नमी आ जाए, और वो नमी जो है वो इसके अंदर बनी रहे। तो बाद में इसे उगने तक फिर हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। पानी हमने इसे उस वक्त देना है जब हमें महसूस हो कि इसकी मिट्टी ऊपर से बहुत खुश्क हो गई है, और उसमें भी अगर आपके छोटे सीडलिंग्स जो हैं इसके पालक के अगर वो उगने शुरू हो गए हैं तो फिर हमने ये ख्याल रखना है कि फिर हम उसको जो पानी दे रहे हैं वो पानी इस शावर के साथ भी अगर आपको लगता है कि वो डैमेज हो सकते हैं तो बहुत आहिस्तगी से उनको आपने पानी देना है, या आप फिर जो स्प्रे बॉटल होती है वो स्प्रे बॉटल यूज़ कर लें, ताकि वो जो सीडलिंग्स हैं आपके छोटे पौधे हैं वो उसकी वजह से मुतासर ना हों। इसको ऊपर से जो है वो हमने एक पॉलीथीन शीट जो है उसके साथ हमने कवर करना है इस तरीके से। तो इसे कवर करके इसे इस तरह सारी चारों साइडों से हम इसे यहाँ पे इसे हम टाई कर देंगे, इधर हम इसको बांध देंगे। आप ऐसे भी बांध सकते हैं, हम इसे ऐसे भी किसी भी एक साइड के ऊपर नीचे जो है वो इसमें इस तरह से इसे फंसा देते हैं, तो ये इसके अंदर टाई हो गया। ये देखें, ये इस तरीके से इसे हमने इसके अंदर कवर कर दिया है। तो आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे 2-4 सुराख कर दें, पिन होल कर दें, ताकि वो जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो ना बन सके। कवर करने के बाद आपने इसको छाँव में रखना है, इसे धूप में नहीं रखना। अभी धूप बहुत तेज़ है तो धूप में आप इसे ना रखें, आप इसे छाँव में रखें। 7 से 10 दिन ये छाँव में इसी तरीके से पड़ा रहे। उसके बाद जब आपको इसके नीचे से हरियाली नज़र आनी शुरू हो जाएगी, छोटे छोटे पौधे आपको निकलते हुए नज़र आने शुरू हो जाएंगे, पत्ते निकलते हुए आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपने इस पॉलीथीन शीट को उतारना है। 3 से 4 दिन आपने मज़ीद इसे छाँव में रहने देना है, और उसके बाद आपने निकाल के इसको धूप में रखना है, जब इसके छोटे पौधों के 1-1 2-2 पत्ते जो हैं वो बन चुके होंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो कर जाएगी, और घर की पालक होगी, ऑर्गेनिक होगी, जिसमें कोई किसी किस्म का केमिकल, कोई किसी किस्म का स्प्रे जो है वो यूज़ नहीं किया गया होगा। तो आप उसे पकाएं और आप उसे खा सकते हैं। तो अभी इसकी जो फर्दर डिटेल्स होंगी वो 8 से 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद एक नई वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने लिए पालक नहीं उगाई है तो आप इसे उगा लीजिए। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।